एक स्थिति रह ही नहीं सकती किसी की, चाहे भगवान ही क्यों ना उस घर में प्रकट हुए हों। आप देखो ना, एक समय हो रहा है कि बड़े बड़े महापुरुषों के बीच में सियाराम का ब्याह हो रहा है, आनंद मगन। एक समय हो रहा है बनवास हो रहा है, एक समय हो रहा है सिया जी अलग राम जी अलग, दोनों विलाप कर रहे हैं। एक समय हो रहा है कि आनंद की बधाइयां बज रही, कल सुबह राज तिलक होगा। दूसरा समय आया महाराज प्राण त्याग रहे हैं, कौशल्या माँ धब्बू को प्राप्त हो रहे हैं। एक स्थिति है क्या? व्यवहार में परिवर्तन और द्वंद्व बने ही रहेंगे। उस स्थिति में एक स्थिति रहना, ये भगवान के भक्त का लक्षण है। अपने लोग क्या होते हैं, सिद्धांत समझते हैं, बातों को साधना मान लेते हैं। साधना तो कई बार हमने वार्ता में बताया कि यदि आपके पास पारसमणि जेब में है और आपकी सोने की चैन कोई काट ले जाए, अंगूठी छीन ले जाए, आपको तनिक भी दुख होगा क्या? पारसमणि जेब में हम किलो 2 किलो सोना 1 सेकंड में बना देंगे। तो अनंत ब्रह्मांडों को रचने वाला मालिक और मालिक को अधीन करने वाला नाम हमारे पास है। पूरी संपत्ति नष्ट हो जाए तो हम उदास होंगे क्या? अरे जिसने एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, मेरा मालिक है, वो हमारे साथ है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। हाथ में का मतलब समझते हो? तुम चिंता मत करो, मंत्री जी हमारे हाथ में, हम जैसा कहेंगे वैसा, राम तेरे हाथ में। तो अभी केवल बातें थोड़ी हैं, जीवन में उतारो परमानंद में। और जब प्रभु आपके साथ है तो हर विपत्ति संपत्ति बन जाएगी। विश्वास कर लीजिए, हर विपत्ति तुम्हें प्रभु के नजदीक ले जाएगी। हर विपत्ति में तुम्हें अपने प्रभु की झलक लगेगी। जैसे बच्चा रोने लगता है ना, तो माँ दौड़ के आती, क्या हुआ? माँ को दौड़ाने वाली वो उसकी रोने की वृत्ति हुई। ऐसे जब भक्त किसी विपत्ति में होता है तो आसपास प्रभु ऐसे चलते हैं। ऐसे उसी भक्त को अनुभव होगा जिसने प्रभु को केवल प्रभु को अपना बल माना है। कोई और सहारा तो फिर नहीं होगा, फिर अनुभव में नहीं आएगा। सबसे बड़ा पद है त्रिभुवन में हरिदास पद, इससे बड़ा ब्रह्मा का भी पद नहीं है, मोक्ष पद भी इससे बड़ा नहीं। तो आज ही वो हो तुम, प्रभु के दास हो, प्रभु का नाम। उदास कैसे हो? प्रभु का दास हो, उदास हो रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आता। मृत्यु भी महोत्सव होती है यहाँ, विपत्ति भी संपत्ति होती है यहाँ, गालियां भी प्रशंसा का काम करती हैं यहाँ। ये भगवत मार्ग है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाए। तो आनंदित रहो, भगवान के दास हो, प्रभु के अंश हो। ये बाहरी को लेकर के अगर चलोगे, कभी आज तक कोई सुखी नहीं होगा। कोई, भगवान कृष्ण का अवतार हो रहा है, ये परिस्थिति तो किसी की भी नहीं होती होगी जो परिस्थिति भगवान के माता पिता की हुई। तो अपने लोग तो उनका नाम जप कर रहे हैं ना, वो तो उनके माता पिता है, भगवान के बाप नहीं कहे, भगवान के बाप है। पेड़ी पैरों में पेड़ी, हाथों में हथकड़ी। अवतार कौन ले रहा है? जिसका नाम सुनते ही जीवन मुक्त हो जाता है। वैसे तो जगत है, जगत की लीलाओं को तुम क्षमा नहीं कर सकते हो, कभी कोई नहीं कर पाया। दिन है तो रात है, सुबह तो अशुभ है, लाभ है तो हानि है, हानि है तो चिंता मतलब लाभ आएगा। एक क्रम चल रहा है, इसके लिए तो थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा। ये सोचे कि सदा सुख ही सुख रहे, तो यहाँ भगवान ने अवतार लिया, वहां सुख नहीं रहा, तुम्हारी क्या बात है? ये इसका नाम दुखालय है। जैसे आप ग्रंथालय में जाओगे तो 100 ग्राम बर्फी देना, तो आपको लोग क्या कहेंगे? पागल है? नहीं कहेंगे, ये तो पागल आदमी है, ग्रंथालय में खड़ा होकर बर्फी मांग रहा है। तो भगवान ने बोर्ड क्या लगाया पूरे संसार जानते हो? दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ हर चीज नासवान है और दुख योनया, जो भोगोगे वो तुम्हें दुख पैदा करेगी। और हम लोग ऐसे ही मूड हैं कि भगवान की बात की अवहेलना करके हमारा मन हमको सिखाता है यहाँ सुख है, इसे भोगो सुख है, ये मिल जाए तो सुख है, बस कहीं सुख नहीं। पूरे सृष्टि में भ्रमण कर चुके हो तुम, कोई आज थोड़ी पैदा हुई हो, बहुत बार पैदा हुई, न जाने कहाँ पैदा हुई, न जाने क्या क्या भोगा, न जाने क्या क्या बने, पर आज तक विश्राम नहीं मिला है क्योंकि प्रभु नहीं मिले। तो अब ये जन्म तो विश्राम की तरफ ले चलो ना, प्रभु की तरफ ले चलो। जो प्रभु मिल गए तो बकाया क्या रह जाएगा? बात ये समझनी है, वहां तक पहुंचने की समस्या है। पहुंच गए, वो सीमा पार कर गए तो इसकी याद भी नहीं आएगी। जैसे आपको स्वप्न का सुख दुख तब तक भोगना पड़ेगा जब तक आप जगोगे नहीं, समझना। बिल्कुल झूठा है, लेकिन आप बोलो स्वप्न में क्या झूठा लगता है क्या? अगर चाकू लिए डरा रहे तो प्राणी व्याकुल हो रहे, भोपा ही न दे हमें, है कुछ नहीं, ना चाकू वाला है, ना चाकू है, ना वो घोप सकता है, ना आपको कष्ट हो सकता है। लेकिन उस समय अच्छा, स्वप्न में देखा कि हम नदी में डूबते चले जा रहे हैं। अब बाहर से कोई नाव ला के 1000-2000 रख दे तो क्या हम बचेंगे क्या? अगर स्वप्न में देख रहे हैं डूब रहे हैं तो बस एक ही उपाय केवल है उसका डूबने से बचाने के लिए, जगा दो उसको। न बूंद भर पानी है और ना कहीं कुछ है, वो कल डूब रहा है, बिल्कुल ठीक ऐसे जागृत है। कितना भी कमा लो, मरोगे चवन्नी नहीं जाएगी पास, 1 रुपया साथ नहीं जाएगा। कितने भी यार मित्र मान लो, जब दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथी नहीं होगा। सिकंदर बहुत पराक्रमी और योद्धा और यशस्वी और विजयश्री को प्राप्त था। जिधर से निकल जाता वो विजयश्री उसके चरण चूमती थी। मतवाला होकर के जा रहा था, कुछ संतों ने देखा तो संत जो है वो नाचने लगे, वाह सिकंदर आया, बहुत बलवान हो तुम, वीर हो, योद्धा हो। तो रुका प्रशंसा सुन के। तो उनका हम लोग गरीब हैं, कभी कोई कपड़ा फट जाता है तो सुई हमारे सीने के काम में आती है। तो हम तो मरेंगे तो कुछ ले नहीं जाएंगे, लेकिन आप वीर हो, योद्धा हो, ये सुई ले जाना, हमें परलोक में दे देना, आप इतना काम करना। तो उसने कहा कैसी बात करते हो, मरने के बाद तो कुछ नहीं जाएगा। तो बोले तेरे को यही समझना है, ये जो हजारों की खोपड़ियां काट रहा है, अपने बल के अहंकार में चूर घूम रहा है, सुई भी नहीं ले जाने की ताकत है तेरे में, एक सुई भी यहां से नहीं ले जाएगा, किसके लिए कर रहा है? तो उसने आदेश किया कि जब सिकंदर मरे तो हाथ ऐसे विमान से कर देना जैसे सब लोग जाने, ऐसा पराक्रमी और ऐसा पूरे संसार को अधीन करने की इच्छा रखने वाला जब मर के जा रहा है तो कुछ साथ में नहीं है, कोई साथ नहीं है। ये बातें केवल शास्त्रों में नहीं, लेकिन को विचार करो तो आप बलवान बन जाओगे। क्या डरना है? रात्रि से क्या डरना? चुप रहो, बिल्कुल सवेरा होने वाला है। समस्या से क्या डरना है? अच्छा, जो लोग ये सोचते हैं कि बेईमानी करके, गंदे आचरण करके हम पैसा कमा लेते हैं, हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, उसने समस्याओं का बीज बो लिया बहुत बुरी तरह। जब वो बीज जगेगा तो उसका नाश बहुत बुरी तरह होगा। कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो अधर्म का आचरण करते हैं। हमारे पास एक आए थे, उन्होंने बताया था कि हमको लाखों रुपया दिया जाता है कि आप मीठा जहर इनको दवाई के रूप में दीजिए, 1 महीने मर जाना चाहिए, कोई जान ना पाए, प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। महाराज ऐसा कुछ करना पाप तो नहीं है? वो पाप नहीं है, कैसे ये प्रश्न बनता है क्या? भयानक पाप कर रहे हो। तो कई तरह से आपका जो उद्देश्य है, मरीज रूप से भगवान आए हैं,
सही माने में जितने की दवा है, जितना आपकी सेवा है, उसको आप कर दीजिए, उसको बचाने की चेष्टा कीजिए, पैसा की नहीं। तो मालिक आपको खुशी रखेगा। पैसा से खुशी नहीं होती, खुशी मालिक की, प्रभु की प्रसन्नता से होती। पर अज्ञानी जी को लगता है मैं इन किन प्रकार धन कमा लूं तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, सुखी हो जाऊं। ये भ्रम है, कोई भी करके देख ले, प्राय सब इसी में लगे, सब शांत है। हृदय जो एक देखो, आप बढ़िया भोजन पाओ, फिर देखो कैसा लगता है। और एक आदमी भूखा गली में जा रहा हो, मांग रहा हो अपना भोजन अपने हिस्से का, आप उसको बैठा के पवा दो, फिर आप अपने हृदय में जाकर देखो कैसा लग रहा है। जीवन में वैसा नहीं लगेगा जैसा उसको पवाने से लगेगा। एक हृदय में शीतलता होगी, एक अजीब मस्ती आएगी, एक अजीब उसके। तो किसी का भोजन छीन के पा रहे हो तो तुम्हें कैसे सुख प्राप्त होगा। मतलब कोई गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, अस्पताल आया है, आप उसको जितना चाहो आप लूट सकते हो, और आप चाहो तो उसको पूरा प्रयास करके आप उसी को साधना बना सकते हो कि भाई आवश्यक जो कार्य हो आप खर्चा कर दीजिए, मैं जितना प्रयास है वो आपको सुख पहुंचाने करूंगा। तो भगवान की बात देख रहे हैं, किसी को जलाने की जरूरत नहीं, वो आपका मंगल, वो मंगल करेंगे, सब मंगल हो जाएगा। तो अपने को निराश नहीं होना। हो सकता है सत्य पे चलने वाले को रोड़े लगे, चार लोग तुम्हारा विरोध करें, कोई तुम्हें साथ ना दे, तो चार लोगों के साथ से हमारा साथ नहीं है, हरि के साथ से। अगर वो है सब झुक जाएंगे, वो नहीं है सब बर्बाद हो जाएगा, बना बनाया सब बर्बाद हो जाएगा। हमारी बातों को मनन करना।